चैप्टर 40 जीवन में सफल होने के लिए। पिताजी, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने आज होमवर्क नहीं किया है। और फिर मेरे गणित के शिक्षक बहुत स्ट्रिक्ट है, सख्त है। वे मुझे सजा देंगे, पनिशमेंट देंगे। हम सभी ने उनका नाम बुलेट रखा है। बस कोई विद्यार्थी हाथ में आया नहीं कि हो गए शुरू बुलेट की तरह शब्दों की गोलियां बरसाने। रमेश ने शिकायत करते हुए कहा। रमेश की तबीयत ठीक नहीं होने से उसने होमवर्क नहीं किया। ऐसी चिट्ठी लिखकर दे दीजिए, मां ने सलाह दी। यह सुनकर रमेश के पिताजी आग बबूला हो उठे। एक तो बच्चे ने होमवर्क न करके गलती की है, फिर ऊपर से उस गलती पर पर्दा डालने के लिए हम झूठी चिट्ठी लिखे, असत्य के पाठ पढ़ाए। ज्यादा से ज्यादा शिक्षक सजा देंगे, कोई जान से मार तो नहीं देंगे ना। और फिर सजा भी रमेश की भलाई के लिए ही देते हैं ना। देख बेटा रमेश, तू झूठी चिट्ठी लिखवाकर सिर्फ शिक्षक की आंखों में ही धूल नहीं झोंक रहा, बल्कि अपने आप को भी धोखा दे रहा है। जिनसे हमें शिक्षा प्राप्त करनी है, उन्हीं से झूठ कैसे बोला जा सकता है। वे सजा देकर तुम्हें अभ्यास में नियमित बनाना चाहते हैं। समय पर स्कूल जाना, नियमित होमवर्क करना, ये सब चीजें इम्तिहान के लिए तो उपयोगी है ही। इतना ही नहीं, ये नियमितता, रेगुलरिटी के संस्कार मिलने से जीवन भी सफल बनता है। ये नियमितता के संस्कार सिर्फ शिक्षक ही दे सकते हैं। मान लो हमें अच्छी नौकरी मिली हो, मगर हम नौकरी पर नियमित न जाए, देरी से जाए, तो क्या होगा? नौकरी से निकाल दिए जाएंगे ना। और यदि शिक्षक का कहना मानकर हम नियमितता के पाठ जीवन में उतार ले तो हम नौकरी पर भी हमेशा वक्त पर जाएंगे। अतः हमारी तनख्वाह भी बढ़ सकती है और प्रमोशन भी मिल सकता है। हमारे हाथ में हवाई जहाज का टिकट हो, किसी जरूरी काम से, इंपॉर्टेंट काम से मुंबई जाना हो, पर 1 मिनट लेट हुए, समय चूक गए, तो जहाज रवाना हो जाएगा या हमारा इंतजार करेगा। किसी व्यापारी को नवरात्रि में भेंट देने के लिए, लहानी के लिए बर्तनों का बड़ा ऑर्डर मिला हो, मगर वह समय पर माल न दे सके तो क्या होगा? उसका माल वापिस आ जाएगा। त्योहार बीत जाने के बाद माल दे, वह किस काम का? अब वह सामान भी घर पर पड़ा रहेगा। अतः मुनाफा तो गया, ऊपर से नुकसान भी भुगतना पड़ेगा। इस तरह नियमितता के पाठ जीवन में भी बहुत उपयोगी है। शिक्षक हमारी भलाई के लिए हम अच्छी आदतें सीखे, इसीलिए ही सख्ती से काम लेते हैं। अतः हमें हमेशा ही उनका विनय करना चाहिए। शिक्षक तो हमारे जीवन के घड़वैये है, गुरु है। शिल्पकार जिस तरह पत्थर में से मूर्ति को गढ़ता है, उसी प्रकार शिक्षक हमारे जीवन को गढ़ते हैं। हमारा भविष्य सफल हो, उसका वे बहुत ध्यान रखते हैं और सही मार्गदर्शन देते हैं। इसलिए उनके साथ व्यवहार में झूठ का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। उनका मजाक उड़ाने से, चीड़ निकालने से नुकसान तो हमें ही होता है। अगर शिक्षक हमारी दादागिरी से डरकर शायद हमें पढ़ाई के लिए या होमवर्क के लिए आग्रह नहीं करेंगे या सही मार्गदर्शन नहीं देंगे, तो हम शिक्षा प्राप्ति से, एजुकेशन से वंचित रह जाएंगे और आगे जाकर सारी जिंदगी हमें ही भुगतना पड़ेगा।
पढ़े लिखे नहीं होंगे, अच्छे संस्कार नहीं मिले होंगे, तो फिर अच्छी नौकरी भी नहीं मिलेगी और अंत में चाय के ठेले पर काम करने की नौबत आएगी। यह सब सुनकर रमेश को अपने पिताजी के प्रति बहुत ही आदर भाव जागे और उसने यह निश्चय किया, पिताजी, आज से मैं नियमित होमवर्क करूंगा। शिक्षक की चीड़, शिक्षक का मजाक नहीं निकालूंगा, उनका सदैव आदर करूंगा, विनय करूंगा। अच्छी मेहनत करके बोर्ड की परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होकर स्कूल व शिक्षकों का गौरव बढ़ाऊंगा। अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे शिक्षकों को दुख हो, उनकी शान में कोई दाग लगे या गौरव को हानि पहुंचे। कपटन लोभनी हाइलाइट्स। जिनसे हमें शिक्षा प्राप्त करनी है उन्हीं से झूठ कैसे बोला जा सकता है। समय पर स्कूल जाना, नियमित होमवर्क करना, ये सब चीजें इम्तिहान के लिए तो उपयोगी है ही। इतना ही नहीं, ये नियमितता, रेगुलरिटी के संस्कार मिलने से जीवन भी सफल बनता है। ये नियमितता के संस्कार सिर्फ शिक्षक ही दे सकते हैं। नियमितता के पाठ जीवन में भी बहुत उपयोगी है। शिक्षक हमारी भलाई के लिए हम अच्छी आदतें सीखे,
इसीलिए ही सख्ती से काम लेते हैं। अतः हमें हमेशा ही उनका विनय करना चाहिए। शिक्षक तो हमारे जीवन के घड़वैये है, गुरु है। शिल्पकार जिस तरह पत्थर में से मूर्ति को गढ़ता है, उसी प्रकार शिक्षक हमारे जीवन को गढ़ते हैं।